आइए, गुड मॉर्निंग बाबू लोग, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी यानी कि बसंत, चैप्टर नंबर 3 दीवानों की हस्ती। क्या देखेंगे आज हम लोग? दीवानों की हस्ती। बड़ा अच्छा चैप्टर है जी, दीवानों की हस्ती। अरे हम भी एक दीवाना हुआ करते थे, हैं? अब भाई पढ़ाई का दीवाना, ऐसे वैसे दीवाना नहीं। मीनिंग गलत मत निकालो, ठीक है ना। ये दीवानों की हस्ती कुछ अलग ही है और वो दीवानों की हस्ती कुछ अलग ही है। हाँ, एक दीवाना है कुछ लोगों के पीछे पगलाया हुआ रहता था, है ना। आपको पता है उस दीवानों की, मालूम है ना? नहीं मालूम है इसको? उसको मालूम है, एक दीवाना पगलाया हुआ रहता था बगल वाला। अरे जो रोड में इन लोगों को टॉर्चर करता था। अच्छा। पगला दीवाना। बात समझेंगे ना? पगला दीवाना, उसको क्या बोलेंगे? पगला दीवाना। वो उस दीवाने की कोई मतलब की हैसियत नहीं है, वो बकलोल दीवाना है, ठीक है। आगे बढ़िए। आइए, ये जो चैप्टर है दीवानों की हस्ती, इसके जो ऑथर हैं इनका इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। आइए देखेंगे, प्यार से इसको देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। ऑथर का नाम जो है ना, जो कवि का नाम है, लेखक है ना, भगवती चरण वर्मा। क्या नाम है इनका? भगवती चरण वर्मा, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1903 को, और मर गए कब? 5 अक्टूबर 1981 को इनकी मृत्यु हो गई। दीवानों की हस्ती पाठ प्रवेश में क्या कहता है कि इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया, यानी कि अपने दिल को दर्शाया। आहा, क्या बात है ना। क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेम पूर्ण था। हम भी कवि हैं भाई, बहुत हमारा भी स्वभाव क्या है? बहुत प्रेम पूर्ण है, तभी तो हम आप लोग को बाबू बुलाते हैं, बउआ जी, ठीक है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियां बांटता है, ठीक है ना। यही सब इस कविता में दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वो अपने जीवन को अपने ढंग से मतलब जीते हैं, है ना, जैसे कि हम जीते हैं। बात समझे कि नहीं? मस्त मौला, अपने काम में मस्त रहते हैं, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं, नफरत बांटने का संदेश नहीं देते हैं। लेकिन हमारे कुछ चिंटू लोगों ने, है ना, इस देश में, है ना, नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, हम सबों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनको भी प्रेम बांटने का काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या, चिंटू लोग जो है नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहां भी जाते हैं खुशियां बिखेरते हैं, और जीवन में सफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते हैं। सफल हो जाने या हार जाने, यानी कि समाज में देखते होइएगा, जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उस केस में जब आप हार जाते हैं, है ना, समाज आपको क्या देती है? ताना देती है, करत न रहा है, हार गए क्या। मतलब आपके जो दुश्मन होंगे उनको बड़ा खुशी होता है, चल भले हार गए। लेकिन दोष नहीं देना चाहिए। आप अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं है, फिर से लड़िए, फिर जीतिएगा, है ना। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए। बहुत लोग कहता है कि हम सफल हो गए, हम आगे बढ़ गए, तो फलानवा के कारण हम आगे बढ़ गए। भाग, फलानवा के कारण आगे थोड़े भागे। हम पहले ऐसे टीचर हैं कि पिछले 9 साल से पढ़ा रहे हैं। पहले हम जो थे ऑफलाइन पढ़ाते थे, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते थे, अब पहली बार आए हैं। लेकिन आज यूट्यूब पे भी, यूट्यूब के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे, कोई भी बच्चा अगर अव्वल आता है, फर्स्ट डिवीजन करता है, जिला टॉपर बनता है, या बिहार टॉपर बनता है, या कोई भी टॉपर बनता है, तो उसमें उसकी अपनी मेहनत है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं। मेरा एक ही योगदान है कि सही मार्गदर्शन। हमने कभी क्रेडिट लेने का कोशिश ही नहीं किया कि ये बच्चा मेरी वजह से मतलब कि सफल हो गया, नहीं, वो अपनी वजह से सफल हुआ। उसने अपने आप को समझा, अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना और मेहनत किया उस लायक, तभी जाकर। हम कितना भी अच्छा पढ़ा ले, हम कितना भी कॉन्सेप्चुअल पढ़ा ले, वो कामयाब नहीं हो सकता है जब तक वो अपने आप से मेहनत नहीं करेगा।
तो इसका क्रेडिट जो है उसी का जाता है, हमारे को किस लिए जाएगा? नहीं, आप मेहनत किए भाई, क्रेडिट आपका जाएगा। क्योंकि अगर हम असफल होते हैं, अच्छा मान लीजिए कि आप फेल होते हैं, हम क्रेडिट ले रहे हैं, खाली आपका पास होने का क्रेडिट ले रहे हैं कि चल भाई फर्स्ट डिवीजन कर गया तो मेरे वजह से कर गया। अब फेल हुआ तो केकरा वजह से हुआ? नहीं, हमारे वजह से नहीं हुआ था, हमने वजह से नहीं हुआ था, हम तो पढ़ाई किए थे। टीचर तुरंत कह देता है हम तो पढ़ाई किए थे, हम तो खूब मेहनत किए थे, वो नहीं पढ़ा था। जब फेल हुआ तो पिछगुड़ुए हट गया, हाँ, और जब पास हुआ तो एकदम आके सीना तान के खड़ी आ गया, हाँ सब हमारे वजह से हुआ है, मतलब क्रेडिट लेने में आगे। तो जब मान लीजिए कि आप क्रेडिट ले रहे हैं, जब उसकी कामयाबी का क्रेडिट ले रहे हैं, तो अगर आप नाकाम होता है तो उसकी नाकामी का भी क्रेडिट आप ही को लेना पड़ेगा। नहीं तो क्रेडिट लेवे मत कीजिए। जैसे हम है, हमारा काम है पढ़ा देना, पढ़ा दिए, अगर वो फेल करता है पास करता है तो उसकी किस्मत जाने, हम नहीं जानते। हम इतना ही जानते हैं कि हम अपना से खूब मेहनत किए थे, बाकी उसने मेहनत किया कि नहीं किया वो जानता है। हमारा सही मार्गदर्शन उसके जीवन को कामयाब करेगा, लेकिन हम कभी ये क्रेडिट नहीं लेंगे कि मेरी वजह से वो पास कर गया, कभी नहीं। आज तक इतना बच्चा पढ़ा, फर्स्ट डिवीजन किया, फलाना किया, चिलाना किया, हम कहे होंगे आज तक कभी फोटो लगाए होंगे? नहीं लगाए, चूंकि नाम से मतलब काम है ना, नाम हो गया बस काफी है, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि अगर असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है। आप अगर असफल हो रहे हैं तो उसमें दोष आपका है, आपने सही ढंग से मेहनत नहीं किया। अगर आप पास होते हैं तो भी उसमें ही आपका ही मतलब ये क्रेडिट है, फेल होते हैं तो भी आप ही का ही है, दोनों में आप ही, किसी और का नहीं। और सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है, मेहनत आप ही की होते। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोष नहीं मानते। अगर हम फेल्योर हुए हैं, जब हम 2016 में बीटेक पास हुए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल ब्रांच, जब हम पास आउट हुए 2016 में, तो मेरे पिताजी बोले हमको कि एमटेक कर लो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर लो। तो हमने पिताजी का बात नहीं माना, उस समय उनके पिताजी का बात हमने नहीं माना। लेकिन बाद में हमको ये रियलाइज हुआ कि काश हमको कर लेना चाहिए, तो फिर हमने बाद में जाकर के एडमिशन लिया और एमटेक किया, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया, फिर अभी हम बीएड कर लिए, ठीक है ना। यानी कि धीरे धीरे जब समय हुआ तो किए, उस समय अगर उनका बात माने होते तो आज हम यहाँ नहीं कहीं और होते। तो होता है कि गुरु जो होता है, जो बोल रहा होता है ना, उसके बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, उसके बातों को माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मेहनत हमने की होती, उस समय मेहनत किए होते, और स्वयं असफल, यहाँ कह रहा है कि और स्वयं असफल हो जाने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हुए जीवन में कभी हार जाते, है ना, कभी हार जाते, असफल हो जाते, इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। माने हम कभी हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, कभी मतलब हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, तो हम किसी को दोष काहे देने जाएंगे? नहीं देना चाहिए ना, है ना। अब जब हम हार जाते हैं ना तो कहते हैं तोरे वजह से हम हार गए, तू हमरा के हरवा दिले, ऊ का तोरा के पकड़ के हरवा दे, चीनी के बोरा बड़ा कि तोरा के उठा के होने ले जाके फेंक देलक हो, ऊ थोड़े हरवा देलक, तू अपन चाल से हरला। कहां से हरला? तू अपन चाल से हरला। असफल हो जाते, इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है। आज की डेट में ऐसा लोग नहीं करता है, लेकिन हार जाता है ना तो लोग दूसरे को जरूर दोष देता है कि ओकरे वजह से हम हार गए, अपने आप के ऊपर नहीं लेता है ना, दोष देता है मतलब कि उसको इसका भागीदार, जो कि कवि में देखी जाती है ना। तो सेम कवि जी से हमरो मिलता जुलता है। हम किसी को दोष नहीं देते हैं कि हम तुम्हारे वजह से हार गए या तुम्हारे वजह से जीत गए, नहीं। अगर जीतते हैं तो हम अपनी वजह से जीतते हैं, अगर हारते भी हैं तो हम अपनी वजह से हारते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? दूसरा कह रहा है दीवानों की हस्ती पाठ का सार क्या कहता है कि प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्र का स्वभाव दिखाया गया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्तित्व जहां जाता है खुशियां फैलाता है, यानी कि जहां भी जाता है वहां खुशियां फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है,
चाहे वह खुशी हो या आंखों में आया आंसू हो। जैसा कि मैं हूं, मैं अगर तकलीफ में भी होता हूं ना तो मेरे चेहरे पे मुस्कान होती है, और खुश होता तब तो खुश हूं। ऐसा थोड़ी है कि जीवन में हमको तकलीफ नहीं होता है, होता है, हमें भी तकलीफ होता है, बहुत सारी बातों का तकलीफ होता है, बहुत सारी चीजों का दुख से, है ना, तबीयत खराब हो जाता है, तकलीफ होता है। दुख होने के बाद भी हमारे चेहरे पे मतलब जर्रा सा भी सिकन जो होता है ना, झुर्री टाइप का, वो नहीं होता है। हम हमेशा एकदम मस्त मौला, हम खुश रहने वाले इंसान है ना, पॉकेट में हो चाहे नहीं हो, हाँ, जैसा है उसी हाल में हम खुश रहते हैं। जैसे हमारे कवि साहब रह रहे हैं, कभी बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते, यानी कि रमता जोगी, बहता पानी, यानी कि जहवे साज वहवे ध्यान। कवि का कहना है कि जहवे साज वहवे ध्यान, हमारा कोनो मतलब नहीं है, ठीक है ना। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए सफर पर चलते रहते हैं, यानी कि कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, और अपने नए सफर पर उनका मतलब जीवन निरंतर चलते रहता है। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं, और कभी संसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से क्या है, मुक्त हैं, लेकिन ना, हम मुक्त नहीं है, संसार के सभी बंधन से हम मुक्त नहीं है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है भाई, बाल बच्चा है ना, घर परिवार है, माँ बाप है ना, हर चीज है, तो हम जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है, लेकिन कभी हमारे क्या है, जिम्मेदारी से क्या है, मुक्त है। इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं, यानी कि वो जिम्मेदारी से मुक्त है, उनका कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जब होंगे तभी तो रिश्तेदार होंगे, तभी तो कोई अपना होगा या कोई पराया होगा, तो उनका कोई नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है, जैसे कि एक साधु की जीवन है, उसका ना कोई अपना होता है और ना ही कोई पराया होता है, सभी अपने होते हैं और सभी क्या होते हैं, पराया होते हैं। जिनका ना कोई घर होता है, ना द्वार होता है, ना ठिकाना होता है, ना गाड़ी होता है, ना घोड़ा होता है, ना मोबाइल होता है, ना पैसा होता है, ना कपड़ा होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी का है, उनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है ढंग से, है ना, बस एगो मर्दानी लपेटे रहते हैं घेट में, बस हो गया, कहानी खत्म। उनका जीवन ऐसे ही है। तो उनका मतलब जो है, क्या पराया क्या अपना, मतलब वो संसार के बारे में केवल चिंता करते हैं, संसार को प्रवचन देते हैं, अच्छी बातों को सिखाते हैं। आगे कह रहे हैं कि उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं, मतलब कि उससे खुश है। उन्होंने जिस जीवन को चुना है उससे वो क्या है, खुश है, और उससे अपना मतलब खुश तो है ये है, और उनका जीवन उससे क्या है, संपन्न है, और वो उनका जीवन उससे ही चलता रह रहा है ना। आज के डेट में लोगों को गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, अपना चाहिए, पराया चाहिए, शादी चाहिए, विवाह चाहिए, है ना, पत्नी चाहिए, बाप चाहिए, मतारी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। लेकिन जो जीवन को त्याग देता है, यानी कि जो जोगी हो जाता है, जोगी का मतलब क्या होता है, योगी। योगी जो होता है ना, वो एक मठ को पकड़ लेता है और उसी मठ में अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है ना, मांग करके खाता है और अपने जीवन को व्यतीत करता है, यानी कि उसका कोई अपना पराया नहीं है, तो उसको क्या दुख होगा, कुछ नहीं, है ना। हमारे ऐसे ऐसे इस भारत में योगी हैं, है ना, जो कि बहुत पैसे वाले हैं लोग, है ना, गाड़ी फॉर्च्यूनर पर चढ़ते हैं, ऐसे ऐसे महाराज जी लोग हैं, कथावाचक जी लोग हैं, बड़का बड़का एकदम फॉर्च्यूनर पर चलते हैं। काश हम लोग भी वैसे ही योगी बन जाते, का राजा बाबू बनिएगा योगी, सबसे अच्छा। आइए कह रहे दीवानों की हस्ती, पाठ की व्याख्या, पाठ से दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। कहता है कि दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, मतलब भी जहां भी गए वहां गर्दा गर्दा मचा के रखे, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, है ना। वही वाली बात हुआ कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, ठीक। अरे तुम कैसे आए, कहां चले, शब्दार्थ इसका आ गया, बस कहानी खत्म, इतना ही था। हाँ, आगे है, टेंशन ना ले। दीवाने अपनी मस्ती में रहने वाले, हस्ती का मतलब क्या होता है, अस्तित्व होता है, हस्ती का मतलब क्या होता है, अस्तित्व। मस्ती का मतलब क्या होता है, मौज। आलम का मतलब क्या होता है, दुनिया। आलस का मतलब क्या होता है, उल्लास का मतलब क्या होता है, खुशी। अब आता है यहाँ व्याख्या इसका।
मतलब जो आपने पाठ पढ़ी ना उसका व्याख्या यहाँ पे है, बात समझे कि नहीं समझे? आइए व्याख्या। अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की क्या हस्ती, जो अपने ही गुण धुन में रहते हैं उनकी क्या हस्ती, क्या अस्तित्व, कभी यहां है तो कभी वहां है, मतलब कि जहां रहता वही बहता, एक जगह तो रुकने वाले नहीं है, आज यहां कल वहां चले। यानी कि जो मस्त मौला किस्म के व्यक्ति होते हैं ना, एकदम मस्त मौला किस्म के व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते, आज यहाँ है तो कल कहीं और। यह जो मौज मस्ती का आलम है यह साथ साथ चला, जहां कभी गया वहां पर उन्होंने अपनी मस्ती से अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियां बांटी। यानी कि अपने वजह से जहां भी गए जिसके पास भी गए वहां पे उन्होंने क्या बांटा, खुशियां बांटा, ना कि जा करके दुख बांटे, कहे कि यार बड़ी तकलीफ में बनी। तो अपना तो तकलीफ में है ही है, दूसरों को तकलीफ में रख देंगे, ठीक है ना। कभी कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहां भी गए प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले, है ना, और मजा करते चले। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है, हम जहां भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से ही चलते हैं, हम पर किसी का कोई असर नहीं होता। कवि कहते हैं वे अभी अभी आए हैं और खुशियां बांटी है, खुशियां लुटाई है, और अभी कुछ हुआ कि आंसू भी बनकर बह निकले, मतलब उसी समय जस्ट कुछ होगा, अभी अभी हम आए और खुशियां बांटे, है ना, हंसे खेले, और तुरंत मतलब कि ना होता है कि ये अभी अभी हम लोग तुरंत का तुरंत खुश थे और तुरंत तुरंत मतलब कि ऐसे आंसू बहने लगा। उनका कहना है खुशियां लुटाई और अभी भी कुछ हुआ कि आंसू बन करके बह गए, अर्थात अभी अभी खुश थे और अभी अभी दुखी हो गए, तो आंसू भी बह निकले। कभी मस्त मौला किस्म के हैं और अपने मन मर्जी के मालिक है, कभी कहीं जाते तो कभी कहीं के लिए चल पड़ते, तो जहां पर पहुंचते हैं खुशियां लुटाते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। जैसे कि होता है ना कई बार कि मई मेहमान घर में आता है तो घर का गार्जियन कहीं बाहर रहता है ना, जस्ट घर में आता है, उसको पता चलता है कि कोई आया हुआ है, मई मेहमान आया हुआ है, और जैसे वो गार्जियन घर में आता है, मई मेहमान क्या होता है घर से बाहर निकलता है, तो उसी समय कहता है जो आया है वो कहता है अरे कहाँ आए थे, कहाँ चल दिए, अरे रुको तो सही ना मौसा जी आए रहनी है जन, अब वो लेट रहनी है तब हम जाते नहीं, मतलब वो आया पल भर में आकर के खुशी दिया, खुशी दे करके निकल लिया। तो वही यहाँ पे कर रहा है, अरे तुम कब आए और कब निकल लिए, ठीक है ना, कब चल दिए पता ही नहीं चला। ठीक, अब वही में कोनो होता है, जैसे देखिएगा एक ससुराल में एक दामाद जाता है, ठीक है ना, एक ससुराल में एक दामाद जाता है, तो वहां पे क्या होता है गया सेवा सत्कार हुआ, तनी सुखा 19-20 होता है ना, दामाद क्या जनता क्या कहता है जैसे अच्छा तो हमारा घर में रखा, भले अपना घर ससुरा मरचा के चोखा रोटी काहे ना खाए, लेकिन ससुरारी में आई तक आई खांसी के चूसते चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है ससुर जी कहें कि कहाँ आयल बउआ, अगर पूछ देला कि कहाँ आयल बउआ तो कहीं देखत रहा हमारे ससुर पूछा था समझ लगी ना। अब इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी जिंदगी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित, है ना, दीवानों की हस्ती से ली गई है, और इसके कवि, है ना, भगवती चरण वर्मा है, और इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। फक्कड़ का मतलब खलिया हाथे, आए थे खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ, यानी कि मतलब कि खलिए आए रहनी खलिए जय के विवाह खलिए, फक्कड़ का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना। व्याख्या कहता है कि इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है और वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वे जहां भी जाते चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। कवि जहां धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि रमता जोगी हैं, वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते हैं
इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब आए और कब चले गए। ठीक है ना। तो अगला क्लास के लिए हम लोग को लेट भी हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से जो है ना पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।